रिसेंटली मुझे आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि तेजी मंदी और स्मॉल केस नाम के इन दो एप्लीकेशंस के बीच में कंपैरिजन वीडियो मुझे लेकर के आना चाहिए। तो आज वो मच अवेटेड वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं। आज का वीडियो आपको केयरफुली जरूर देखना चाहिए और उन सब लोगों को जरूर देखना चाहिए जिनके पास स्पेयर अमाउंट में पैसा है, उस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट करके उससे अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट ट्रेडर्स के लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐप ऐसा है जो ट्रेडिंग में भी आपको हेल्प देता है। ट्रेडिंग के लिए भी उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस, इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट ऐप से रिलेटेड और भी वीडियोस हम लगातार लेकर के आते रहते हैं। हमारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऐप्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको अलग अलग ऐप्स के फीचर, उनके चार्जेस, उनके कंपैरिजन से रिलेटेड काफी सारे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। आप चाहे तो उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और इसी तरीके की लगातार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर बात करेंगे स्मॉल केस और तेजी मंदी के कंपैरिजन के ऊपर, जहाँ पर हम अलग अलग फीचर्स को कवर करेंगे। जैसे हम जानेंगे कौन सा ऐप आपको ज्यादा रिटर्न देता है, हम जानेंगे कौन सा ऐप में आपको जहाँ पर ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कौन सा ऐप पहले एस्टैब्लिश हुआ था, कौन सा ऐप बाद में एस्टैब्लिश हुआ, कौन कौन इनके फाउंडर्स हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या क्या है और कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए कुल मिलाकर के काफ़ी डिटेल वीडियो है। करीब करीब 8 से 9 फीचर्स के ऊपर ये कंपैरिजन रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहला पैरामीटर से, जो कि है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर इन विच इट वाज फाउंडेड, यानी कि कौन से साल में ये ऐप स्टार्ट हुआ था। जो भी ऐप यहाँ पर पहले स्टार्ट हुआ था उसके पास एक एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया है, उनकी टेक्नोलॉजी नए ऐप के कंपैरिजन में एडवांस हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इन दोनों में से पुराना है वो है स्मॉल केस, और जो स्मॉल केस के फाउंडर है वो है वसंत कामत। अब यहाँ पर मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे इनका कोई खास और स्ट्रॉन्ग रिलेशन नितिन कामत से नहीं मिला। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मैंने काफी गूगल पर भी काफी सर्च करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे इनके बीच में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक दूसरे के इंटरव्यू उन्होंने कभी कभी जरूर ले रखे हैं। तो 2015 में वसंत कामत ने स्मॉल केस की शुरुआत करी थी, और स्मॉल केस को ज़ीरोधा की बैकिंग भी है इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में नहीं है, इनडायरेक्ट वे में एक कंपनी है जो कंपनी एक्चुअली जिसे ज़ीरोधा बैक करती है, और वो कंपनी इस स्मॉल केस को बैक करती है। तो दोनों कंपनीज के बीच में रिलेशन जरूर है। अब यहाँ पर बात करें हम तेजी मंदी की, तो तेजी मंदी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है वो 2019-20 में हुई है, और मिस्टर वैभव अग्रवाल वो इसके फाउंडर हैं। और यहाँ पर जो मिस्टर रामदेव अग्रवाल है, जो मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर हैं और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। यानी कि ये भी ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। तेजी मंदी भी एक बड़ा अच्छा खासा एक एस्टैब्लिश्ड ग्रुप है, रेप्यूटेबल ग्रुप है। तो ये हो गए इनके फाउंडर्स की और डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की और ब्रांड वैल्यू की बात। तो दोनों ही इस मामले में ठीक ठाक लग रहे हैं। हालांकि स्मॉल केस थोड़ा पुराना है और तेजी मंदी अभी रिसेंटली 2019-20 में स्टार्ट हुआ है। बात करें यहाँ पर ऑप्शंस की, ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, बेहतर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्मॉल केस के अंदर काफी डाइवर्सिफाइड फीचर्स मिल रहे हैं, काफी अलग अलग बास्केट्स मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आप डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अलग बास्केट मिल जाती है, सेक्टरल थीम्स अलग अलग यहाँ पर मिल जाती हैं, और यहाँ पर इतने सारे बास्केट्स हैं कि आपको उन स्मॉल केसेस में से किसी एक पर्टिकुलर स्मॉल केस को सर्च करने के लिए फिल्टर लगा करके ढूंढना पड़ता है। जबकि तेजी मंदी में ऐसा नहीं है। तेजी मंदी में आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं, एक है फ्लैगशिप पोर्टफोलियो, एक है मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो। अब ये फ्लैगशिप पोर्टफोलियो किन लोगों के लिए है, मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो किन लोगों के लिए आइडियल रहेगा, ये बातें हम आगे जानेंगे। और आगे आने वाले फीचर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, बाद में हम भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा रिटर्न का पॉइंट है, यानी कि इस एप्लीकेशन ने ज्यादा ब्याज दिया है, कुल मिलाकर के कहां पर ज्यादा पैसा आपका बना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें हम स्मॉल केस की, तो स्मॉल केस की जो हिस्ट्री है वो ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन की आपको अवेलेबल है। यहाँ पर जो 5 साल का CAGR मिल रहा है वो कई सारे स्मॉल केसेस के अंदर 45% से भी ज्यादा का CAGR 5 साल तक का लगातार यहाँ पर देखा गया है, जिसमें से मेनली इक्विटी वाले जो पोर्टफोलियोज है और इक्विटी के जो स्मॉल केसेस है उनमें ही आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा देखने को। इसके अलावा गोल्ड वाले जो है उनमें आपको इतना रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उनका भी जो रिटर्न है वो भी इन्होंने थोड़ा डिसेंट बनाने की कोशिश की है। उसमें इन्होंने इक्विटी का मिक्स कर दिया है, तो गोल्ड और इक्विटी जब मिक्स हो जाता है तो थोड़ा रिटर्न वहां से बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कुछ स्मॉल केसेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा सेफ्टी चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी यहाँ पर डाइवर्सिफाइड आपको स्मॉल केसेस मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो स्मॉल मोमेंटम वाले स्मॉल केस मिल जाते हैं उनकी भी रिटर्न काफी अच्छे है, 40+ रिटर्न है। और सेक्टोरल थीम्स भी है, कुछ सेक्टोरल स्मॉल केसेस भी है, उनकी भी रिटर्न आपको 35-36% के आसपास के या उससे ज्यादा के मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें हम तेजी मंदी के रिटर्न्स की, तो तेजी मंदी के जो रिटर्न्स है वो कुछ इस तरीके से है। फ्लैगशिप पोर्टफोलियो का इनका रिटर्न 40% का है, जबकि मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो का इनका जो रिटर्न है पिछले 3-4 सालों का वो यहाँ पर
37% का CAGR रिटर्न है, यानी कि फ्लैगशिप का ज़्यादा है और मल्टीप्लायर का कम है। एक्चुअली इनका जो पर्पस था बनाने का वो उल्टा था, यानी कि मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो का ये चार्ज भी ज़्यादा ले रहे हैं और मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो से इनका रिटर्न देने का ज़्यादा रिटर्न देने का पर्पस था, लेकिन वो अभी तक फुलफिल होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बात करेंगे आगे इसके बारे में डिटेल से। अभी ये मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बता दिया। हिस्ट्री पे हमारे जो चौथा पैरामीटर है वो हिस्ट्री है कि कौन से ऐप में आपको ज़्यादा लंबी हिस्ट्री मिल रही है। तो ऑब्वियसली स्मॉल केस क्योंकि पहले स्टैब्लिश हो गया था तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबी हिस्ट्री मिल जाती है, जबकि फ्लैगशिप की जो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो है तेजी मंदी का, उसकी हिस्ट्री आपको सिर्फ 2020 से और अब तक यानी कि सिर्फ साढ़े 4 साल के आसपास की मिल रही है। और मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो की लगभग 3 साल की हिस्ट्री मिल रही है, क्योंकि 2021 में ही मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो बाद में एस्टेब्लिश हुआ था। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि कहाँ पर आपको कम पैसे से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो स्मॉल केस में आपको कम मिल जाता है, क्योंकि इनकी कई सारी ऐसी बास्केट्स है जहाँ पर आप बिल्कुल बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि 382 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो इनका इक्विटी और गोल्ड का जो स्मॉल केस है। इसके अलावा भी भाई बहुत सारे ऐसे बास्केट्स हैं जहाँ पर 1000-2000 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें आप तेजी मंदी की, तो यहाँ पर फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में आपको 36,000 रुपए से और मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में आपको 38,000 रुपए के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो आपको कुल मिलाकर के स्मॉल केस के अंदर ही कम मिल जाता है और बेटर मिल जाता है। इसके अलावा सेफ्टी का एक कंसर्न रहता है ज्यादातर इन्वेस्टर्स का कि ये एप्लीकेशन सेफ है या नहीं, यहाँ पर कितना हमें कितना इजीली कॉन्फिडेंट होकर के अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो उस मामले में यहाँ पर जो दोनों ही एप्लीकेशन है ये सेबी रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सेबी ने ऑथराइज कर रखा है। तो आपको आपके डीमैट अकाउंट दोनों जगह लिंक करने के लिए कोई भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप इजीली दोनों ही जगह दोनों ही ऐप्स में आप अपने डीमैट अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे यहाँ मांगते नहीं है, सिर्फ आपको अपने डीमैट अकाउंट को लिंक करना होता है। सिंपल आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर देने होते हैं, बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आपका डीमैट अकाउंट यहाँ पर लिंक हो जाता है, तो और आप जो भी यहाँ से जो पोर्टफोलियोज मिलते हैं उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी बाइंग सेलिंग होगी वो आपके पोर्टफोलियो से ही आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू ही होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे बढ़िया पैरामीटर जो आपको जानना ही चाहिए वो है सब्सक्रिप्शन चार्जेस, क्योंकि दोनों ही ऐप्स बिल्कुल फ्री नहीं है। कोई भी फ्री फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अगर स्मॉल केस में कुछ फ्री आपको फ्री बास्केट्स कुछ फ्री स्मॉल केसेस मिल जाते हैं जनरली, जिनमें आप 400-500 रुपए से 1000-2000 रुपए से जिनमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वो सारे आपको स्मॉल केसेस यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं। लेकिन तेजी मंदी में क्योंकि 2 ही पोर्टफोलियोज है तो दोनों ही फ्री नहीं है। इसके अलावा भी जो अच्छे पोर्टफोलियोज है स्मॉल केस के अंदर भी उनमें भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अब मैं एक चीज बता दूं कि दोनों ही जो पोर्टफोलियोज है दोनों ही जो एप्स है इनमें आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो चार्जेस मैं आपको जो बताऊंगा वो एटलीस्ट 12 महीने के बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, तभी आपको कुछ यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अच्छा फायदा तो आपको 3-4-5 साल के ड्यूरेशन में ही देखने को मिलेगा। तो 6 महीने के चार्जेस मैं नहीं बता रहा हूँ, 12 महीने वाले चार्जेस मैं बता रहा हूँ। 12 महीने के जो चार्जेस आपको तेजी मंदी में पे करने पड़ते हैं वो आपको फ्लैगशिप पोर्टफोलियो के 99 रुपीज पर मंथ, यानी कि करीब 1200 रुपए सालाना के पे करने पड़ेंगे फ्लैगशिप पोर्टफोलियो तेजी मंदी। इसके अलावा तेजी मंदी का मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में आपको 299 रुपए पर मंथ या 3600 रुपए सालाना। मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो से इनका ज्यादा रिटर्न देने का पर्पस था, जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो का जो है वो स्मॉल कैप्स ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, यानी कि इसमें स्मॉल कैप्स ज्यादा है, और जो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो है उसमें थोड़े से लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक ज्यादा है। तो वहां से इनका रिटर्न कम देने का पर्पस है, मल्टीप्लायर से ज्यादा रिटर्न देने का पर्पस है, इसीलिए मल्टीप्लायर का चार्ज ज्यादा ले रहे हैं, 3 गुना ले रहे हैं, 300 रुपए पर मंथ, यानी कि 3600 रुपए सालाना का। अब यहाँ पर बात करते हैं हम स्मॉल केस के चार्जेस की। तो देखिए स्मॉल केस फ्री से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने बताया जो छोटे छोटे पोर्टफोलियोज हैं वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। इसके अलावा 12,000 रुपए साल का या 24,000-25,000 रुपए तक सालाना के यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस देखने को मिलते हैं, जो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब एक चीज मैं बता दूं, अगर आप 20-22-25,000 रुपए वाला कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और उसमें आप 1 लाख रुपया ही डाल रहे हैं और सिर्फ 1 ही साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है जो आपका 24,000 रुपया 20,000 रुपया डाला हुआ है ये ही वापस निकल करके ना आए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस जो है वो काफी हायर साइड पे हैं। और इस मामले में जो आपका तेजी मंदी है वो आगे निकल जाता है। चार्जेस तेजी मंदी के काफी सस्ते हैं और इसीलिए तेजी मंदी इंस्टेंटली तेजी से पॉपुलर भी हो रहा है, क्योंकि उसके जो चार्जेस है वो स्मॉल केस के कंपेरिजन में काफी कम है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। एक बहुत बेहतरीन फीचर है। जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें एक्चुअली कम इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि 9, 9.5, 10.5% के आसपास की रेट पर यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन मिल जाता है। ये फीचर आपको स्मॉल केस दे रहा है, तेजी मंदी आपको ये फीचर
नहीं दे रहा है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कौन सा ऐप किस तरीके के लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा यूजफुल है। तो देखिए, स्मॉल केस सभी तरीके के लोगों के लिए, मैंने आपको बताया ट्रेडर्स के लिए भी है। ये ट्रेडर्स के लिए मतलब ये है कि इनका एक बास्केट देखा था मैंने, ट्रेडर्स करके था, कुछ नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपको नाम ध्यान है तो कमेंट कर देना। तो वो ट्रेडर्स के लिए है जहां पर आपको एक्यूमुलेट होकर के पूरे साल में ही मिलेगा आपको रिटर्न, लेकिन आपको एज ए ट्रेडिंग वाला फील उसमें आता है। तो वो इसलिए ट्रेडर्स के लिए भी है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी अलग अलग बास्केट मिल जाएंगी, जिनको सेक्टरल थीम प्ले करनी है उनके लिए भी अलग अलग बास्केट मिल जाएंगी, लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के, और इन्वेस्टर्स में भी जो एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है या मॉडरेट इन्वेस्टर है, सभी के लिए आपको स्मॉल केसेस में बहुत सारे अलग अलग बास्केट, बहुत सारे अलग अलग स्मॉल केसेस मिल जाते हैं। जो तेजी मंदी है, तेजी मंदी के लिए स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो 2 साल से 3 साल के जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उनके लिए ही ये पोर्टफोलियो स्पेशली बनाए गए हैं। और यहाँ पर अभी भीड़ भाड़ भी कम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कम है और नया भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो तेजी मंदी में भी आपको अच्छा रिटर्न बनने के चांसेस है। और स्मॉल केस भी एक मैच्योर एप्लीकेशन है, दोनों ही एप्लीकेशन में कोई खराबी नहीं है, बढ़िया एप्लीकेशन है। आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, चार्जेस को देख करके अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मेरे नजरिए में दोनों ही एप्लीकेशन बेटर है। थोड़ा सा अगर आपको डाइवर्सिफाइड होना है, अलग अलग पोर्टफोलियोज को चूज करना है, अगर पुरानी हिस्ट्री चाहिए तो आप स्मॉल केस को चुन सकते हैं उस हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की लगातार वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपने हमारी डीमैट डाइव फ्री वेबसाइट को अभी तक विजिट नहीं किया तो ब्लॉग आर्टिकल्स, बहुत ही शानदार ब्लॉग आर्टिकल्स हम वहाँ पर लिख रहे हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के हमारी वेबसाइट को एक बार चेक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।